नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हाल ही के दिनों में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों और उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हाल ही के दिनों में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों और उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी। देवनानी ने कहा कि पिछले कुछ समय से कुछ लोगों द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर आपत्ति जताई जा रही है और इसके लिए धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता की आस्था बनी रहनी चाहिए और इनके प्रति अविश्वास पैदा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र इन्हीं संस्थाओं के आधार पर मजबूत और जीवित है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि संविधान भारत की आत्मा है। यह देशवासियों के विश्वास, श्रद्धा और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर लगातार नकारात्मक माहौल बनाने से विदेशों में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति गलत धारणाएं बनती हैं, इसलिए विपक्ष को इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। युवाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर देवनानी ने कहा कि भारत के युवा आज भी देश, लोकतंत्र और संविधान के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज भी राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी अहम है। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन भारत की तुलना अन्य देशों से कर लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने की कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि देश का युवा ऐसे भ्रमों में आने वाला नहीं है। सोशल मीडिया और जमीनी हकीकत के अंतर पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर चलने वाली चर्चाएं और वास्तविक जन समर्थन में कई बार बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उन्होंने हाल ही में हुए एक प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए कहा, सोशल मीडिया पर जिस स्तर का माहौल बनाया गया था, धरातल पर उतने लोग प्रदर्शन में दिखाई नहीं दिए हो रहे हैं और संविधान के ऊपर सवाल निशान उठाए जा रहे गलत तरीके से, उसको क्या कहेंगे? ऐसा है, संविधान भारत की आत्मा है। जैसे पिछले कुछ दिनों से संवैधानिक संस्थाओं पर कुछ लोग आपत्तियां जता रहे हैं और उसके लिए तरह तरह के प्रदर्शन और धरने भी हो रहे हैं। मुझे लगता है संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था बनी रहनी चाहिए। उसके प्रति अश्रद्धा का निर्माण किसी भी तरह उचित नहीं है। हम इन संस्थाओं के आधार पर ही भारत का लोकतंत्र जिंदा है। मेरी मान्यता है कि देश में लोकतंत्र और संविधान को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता। यह यहाँ की आत्मा है, यहाँ के लोगों का विश्वास है, लोगों की श्रद्धा है। इसीलिए इस प्रकार के प्रदर्शनों की ज़्यादा यदि करेंगे तो इससे विदेशों में भारत के लोकतंत्र के प्रति एक गलत धारणाएं बनती हैं, जो हमेशा विपक्ष को इससे बाज आना चाहिए। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि युवा को खासकर टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में युवाओं को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मेरे ध्यान में ऐसा युवा आज भी भारत के साथ है और हमारा भारत में उनकी जड़ें गहरी हैं। युवा देशभक्त है और युवा ने ही इस देश की आज़ादी में भी रोल अदा किया है और आज भी युवा लोकतंत्र के साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, कुछ इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज पे व्यक्ति बोलता है और अपनी बात रखता है, लेकिन जिस प्रकार से इसको अन्य देशों के साथ कुछ लोग जो तुलना करने के प्रयत्न कर रहे हैं, वे निराश होंगे। यहाँ का युवा उनके चक्कर में आने वाला नहीं। सर, एक तरह का फैक्ट चेक है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे बातें की जाती है, धरातल पे स्थितियाँ परिवर्तित होती है, यही नज़ारा और रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पे चर्चा करना एक अलग है और प्रत्यक्ष वास्तविकता पे बहुत अंतर है। कल ही आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया और जितना उनका सोशल मीडिया पे चला, उसकी तुलना में बचा वहाँ नगण्य लोग पहुँचे। सोशल मीडिया ही सब कुछ है ऐसा नहीं मानना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया कुछ है आज के संवाद में, इसमें दो राय है। जब धरना प्रदर्शन हुआ उससे पहले जिस तरह से नैरेटिव सेट किया गया, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमें प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन सरकार ने बहुत सहयोग किया, सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम भी किए।
सरकारें लोकतंत्र में विश्वास करती हैं और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, चाहे वो प्रदर्शन के माध्यम से करें, धरने के माध्यम से करें। तो मैं समझता हूँ मोदी जी की सरकार सबको अवसर देती है, लेकिन लगा कि युवकों का उनको किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं मिला है। संयुक्त हनुमान चालीसा पाठ कर बच्चों को अल्पाहार सेवा की और परिंदे वितरित किए गए। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गोवा समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि परमार्थम श्री माधव सेवा समिति के संचालित केंद्र संजय गांधी कच्ची बस्ती प्रतापनगर जोधपुर में मासिक सेवा के चलते दिनांक 7 जून 2026 को शाम 6 बजे श्याम सुंदर व्यास, बाली सिंह और श्रीमती अनुसुईया व्यास के नेतृत्व में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर 50 जरूरतमंद बच्चों को सैंडविच खिलाकर अल्पाहार कराकर सेवा की गई और पक्षियों के लिए परिंदे वितरित किए गए। इस अवसर पर बच्चों को पर्यावरण को बचाने, पौधे लगाने, प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई और बच्चों को नशे से बचने और नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताकर जागरूक किया गया। पक्षियों के लिए परिंदे भरने की शपथ दिलाई गई। बच्चों के द्वारा दीप मंत्र का पाठ किया गया। सेवा कार्यक्रम में प्रभारी सुमन डाबी, राजेश पुंगलिया, सुनील ओझा और अविनाश मुथा, सुनील परमार, अंकित पुरोहित, जिया राम विश्नोई, सुनीता व्यास, राघव व्यास, दीक्षा व्यास आदि ने सहयोग किया। भारत माता की जय श्री राम। हर हर बोलो रे देविया बोलो रे बेलिया बोलो रे बेलिया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन जीआरपी थाने में कार्यरत कांस्टेबल गजेंद्र सिंह एवं उनके साथी मुकेश के साथ 4 बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की। थाना परिसर के आगे आइसक्रीम स्टॉल पर आइसक्रीम खा रहे कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और उनके साथी मुकेश को हमलावरों ने पहले कांस्टेबल और उसके साथी को बाइक से टक्कर मारकर फरार हो गए और जीआरपी जवान द्वारा उनका पीछा करने पर स्कूल के पास मारवाड़ जंक्शन निवासी 4 बदमाशों ने कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और उसके साथी के साथ लाठियों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावर 2 को हिरासत में लिया। अन्य की तलाश में पुलिस जुटी है। तो वहीं जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर द्वारा नामजद इन 4 बदमाशों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस द्वारा हमले में घायल कांस्टेबल और उनके साथी का मेडिकल करवाया गया। पुलिस मामले को लेकर अनुसंधान में जुटी है और फरार अन्य हमलावरों की तलाश की जा रही है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। रामदेव रोड छोटे पुल पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर और ट्रॉली, गनीमत रही कि चालक की बच गई जान। पाली जिला मुख्यालय पर रामदेव रोड संकरे छोटे पुलिया पर आज अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अनियंत्रित होकर पलट गया और हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर घायल हो गया। यह तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना से रामदेव पुलिस चौकी जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस संकरे पुलिया पर लगातार हादसे होते रहे। स्थानीय वार्डवासियों ने कई बार पुल को चौड़ा करने की मांग उठाई, परंतु कुछ अभी तक नहीं हो पाया। रोड रजत नगर बिजली घर के पास ये पुलिया संकड़ा होने के कारण आज ये घटना हुई है। आपको बता रहे हैं इस पुलिया को चौड़ा होना चाहिए ताकि कोई भी राहगीर ऐसी मुसीबत में न फंसे। आज ये मरते मरते बचे हैं। अगर ये चौड़ा होता पुलिया, थोड़ी जगह होती तो आराम से निकल जाते, लेकिन क्या करें, आगे आप देख सकते हो। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर सोमवार को विश्व महासागर दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर 8 जून 2026 सोमवार को विश्व महासागर दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा कि महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग है। यह जीवन का आधार माना जाता है। महासागर पृथ्वी पर 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और 30% कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं।
और महासागर पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर है। लाखों समुद्री जीव जैसे मछलियां, व्हेल, शार्क, मूंगे की चट्टानें आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। यह मानव जीवन के भोजन का भी बड़ा स्रोत है और दुनिया भर के 1 अरब लोग समुद्री भोजन पर निर्भर हैं और करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, जिसमें मछली पालन, समुद्री यातायात और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल है। महासागर पृथ्वी पर जलवायु संतुलन भी बनाए रखता है तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता करता है। मानवीय गतिविधियों के कारण महासागर कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण बड़ी मछलियों की संख्या में 90% तक कमी आई है। लगभग 50% मूंगा चट्टानें नष्ट हो चुकी हैं। प्लास्टिक का प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे समुद्री जीवों को भारी नुकसान होता है। पेट्रोलियम भरे जहाजों से तेल रिसाव भी एक समस्या है। महासागरों के संरक्षण के लिए मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों पर नियंत्रण जरूरी है। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। अधिक मास धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वावधान में नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। नगर परिक्रमा में उमड़ा आस्थाओं का जल सैलाब। पाली जिला मुख्यालय पर अधिक मास के उपलक्ष्य में धर्मार्थ सेवा संस्थान द्वारा 3 दिवसीय नगर परिक्रमा का आयोजन हो रहा है। आज नगर परिक्रमा ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई। झुंझार जी मंदिर, भूतनाथ महादेव मंदिर, रामदेव मंदिर, सूरज पोल गुरुद्वारा होते हुए बजरंग बाग मंदिर पहुंची। जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ नगर परिक्रमा जुलूस का स्वागत किया। जय श्री राम के जय घोष और हाथों में भगवा ध्वज लिए हजारों की तादाद में महिलाएं और शहरवासी नगर परिक्रमा में सम्मिलित हुए। नगर परिक्रमा को लेकर जिला मुख्यालय पर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सामाजिक संगठन जगह जगह नगर परिक्रमा का पुष्प वर्षा से स्वागत कर रहे हैं। ऐतिहासिक विशाल नगर परिक्रमा आज मानपुर भाकरी पहुंचेगी। नगर परिक्रमा में आसपास के सैकड़ों गाँव से महिलाएं भी सम्मिलित हुई। जगह जगह सभी मंदिरों में पूजा अर्चना का आयोजन भी हो रहा है।
सुरेश पवार की रिपोर्ट। आंधड़ा में मेवाड़ा क्षेत्रीय कलाल समाज का चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। आयोजित होनहारों और भमस्याओं का हुआ बहुमान। मदारिया राजसमंद क्षेत्र के ग्राम आंधड़ा स्थित मां कालका माताजी एवं औजनेश्वरी महादेव मंदिर परिसर में रविवार को मेवाड़ा क्षेत्रीय कलाल समाज संस्थान द्वारा चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह सत्र 2024-25 और 2025-26 का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम में मदारिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों समाजजनों, युवाओं और मातृशक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज के होनहार विद्यार्थियों को हौसला बढ़ाने के साथ साथ समाज को प्रगति की राह पर ले जाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों और संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा कुलदेवी मां कालिका माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन और स्तुति के साथ की गई। वहीं समारोह को सफल बनाने में आर्थिक सहयोग देने वाले दानदाताओं के प्रति संस्थान ने गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर समारोह के लिए सहयोग राशि प्रदान करने पर संस्थान द्वारा उन्हें विशेष रूप से प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समाज हित में आर्थिक आहुति देने वाले अन्य भमस्याओं का भी साफा और माला पहनाकर बहुमान किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान सत्र की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, उच्च शिक्षा, खेलकूद और सरकारी और प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होकर समाज का मान बढ़ाने वाले प्रतिभागियों को भी स्मृति चिन्ह, पदक और प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा गया। समारोह को संबोधित करते हुए भामस्या चंद्र प्रकाश मेवाड़ा जेतारण ने संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा ही समाज के उत्थान की पहली सीढ़ी है। युवाओं को कठिन परिश्रम कर प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों में आगे आना चाहिए ताकि समाज को नई दिशा मिल सके। वक्ताओं ने कुरीतियों को त्याग कर समाज में एकता बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक प्रतिभोज का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का कुशल संचालन और व्यवस्थाएं संस्थान की मुख्य कार्यकारिणी द्वारा संभाली गई। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष चुन्नी लाल कलाल, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, महामंत्री लादू लाल, कोषाध्यक्ष बादामी लाल मेवाड़ा, सचिव दूधा राम कलाल, सह सचिव जगन्नाथ मेवाड़ा, सह कोषाध्यक्ष शिवम और मारवाड़ गोंडवा के महावीर मेवाड़ा, सांडेराव सहित मदारिया क्षेत्र के कई वरिष्ठ पंच पटेल और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। इस सम्मान समारोह के दौरान मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज की कुल 120 होनहार प्रतिभाओं को मंच पर स्मृति चिन्ह, पदक और प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा गया। इसमें सत्र की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं, उच्च शिक्षा, खेलकूद और सरकारी और प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होकर समाज का मान बढ़ाने वाले युवा शामिल रहे। जैसे ही होनहारों के नामों की घोषणा हुई, पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। MBEL कंपनी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नेशनल हाईवे 21 पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित आमोली टोल एवं हाईवे के समीप कई स्थानों पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। MBEL कंपनी के परियोजना प्रबंधक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नेशनल हाईवे 21 पर स्थित आमोली टोल प्लाजा एवं हाईवे के समीप सैकड़ों वृक्ष लगाए गए। प्रकृति से लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, यह देश में संकट ला सकता है। MBEL कंपनी के आमोली टोल प्रबंधक आशीष टाक ने बताया कि आमोली टोल प्लाजा पर कई गमलों सहित वृक्ष वाहन चालकों को वितरित किए गए। वाहन चालकों को वृक्ष वितरण के साथ ही उन्हें जागरूक भी किया गया। वाहन चालकों को पर्यावरण दिवस और वृक्षों के रखरखाव के बारे में जानकारी दी। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। आमोली प्लाजा पर सफाई की गई और इस मौके पर MBEL कंपनी के आमोली टोल प्रबंधक आशीष कुमार टाक, MBEL कंपनी के सीनियर मेंटेनेंस एजुकेटिव पवन सैनी और घटना प्रबंधक विशाल सिंह, मनोज शर्मा, जयपाल सिंह रूरिया, वाचरेन और सोनू जांगीड़ HR इत्यादि मौजूद रहे। हम लोग जानते हैं कि हम महुआ भरतपुर एक्सप्रेसवे आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और लोगों को समझाना कि प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में की गई थी। 1973 से हम पर्यावरण दिवस मनाते जा रहे हैं और साथ ही में हम लोग एक पेड़ माँ के नाम भारत सरकार ने जो मुहिम चालू करी उसको भी हम साथ ही इसी दिन हम लोग पेड़ के माध्यम से, पेड़ लगाने के माध्यम से मना रहे हैं।
और हम लोगों ने आज हमारे स्टेज के ऊपर 40 से 50 बड़े पेड़ों का लगाया है, छायादार वृक्ष लगाए हैं। इसमें कुछ फल के पेड़ हैं और कुछ छाया के पेड़ हैं और हम लोग इसको हर साल बड़ी बात अच्छे से मनाते हैं। स्वर्गीय जालम सिंह जी महेचा की स्मृति में चतुर्थ रक्तदान शिविर 486 यूनिट रक्तदान एकत्रित कर कार्यक्रम का सफल आयोजन संपन्न हुआ। मारवाड़ के गौरव राष्ट्रपति पदक से सम्मानित पुलिस उप अधीक्षक स्वर्गीय जालम सिंह जी महेचा की स्मृति में भारतीय सेना, पुलिस कर्मी, चिकित्सा कर्मी, जोधपुर नागरिकों के द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए सालासर सेवा संस्थान के द्वारा चतुर्थ रक्तदान शिविर रविवार को सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक प्रताप नगर कायलाना रोड पर स्थित सिद्धार्थ इंटरनेशनल होटल में आयोजित हुआ। बाली एडिशनल एसपी चैन सिंह महेचा ने बताया कि रक्तदान शिविर में संस्थान के जोधपुर आईजी रेंज सत्येंद्र सिंह, बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग और ब्रिगेडियर प्रताप सिंह राणावत, एसएन मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा, एमजीएच अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी और एमडीएम अस्पताल अधीक्षक विकास राज पुरोहित, एम्स हॉस्पिटल डॉक्टर सुरेंद्र देवड़ा, डॉक्टर राम गोयल, डॉक्टर राकेश कानावत और कर्नल महेंद्र सिंह देवड़ा, शिव शंकर सिंह शेखावत और सुरेंद्र सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह चौहान, समाज सेवी जसवंत सिंह कछवाहा और यातायात एडिशनल डीसीपी शालिनी राज, एडिशनल डीसीपी ईस्ट वीरेंद्र सिंह और एडिशनल डीसीपी वेस्ट नरेंद्र सिंह देवड़ा, एडिशनल डीसीपी जयदेव सियाग और एडिशनल डीसीपी धनाराम, एडिशनल डीसीपी रविंद्र बोथरा और समस्त थाना अधिकारी, बीएसएफ जवान, जोधपुर के युवा नागरिक और मातृशक्ति कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजेंद्र सोलंकी, व्यवसायी जेएम बूब और उत्कृष्ट क्लासेस निर्मल गहलोत, विनोद सिंघवी, समाज सेवी आदर्श शर्मा, भारत सिंह शेखावत, एडिशनल कमिश्नर स्टेट जीएसटी उद्योगपति और समाज सेवी जितेंद्र अग्रवाल, उमेश लीला, अनिल गर्ग, पूर्व पीआरओ राजेंद्र सिंह ललिया और नरेंद्र सिंह नाथावत, नारायण सिंह कालवा, भोम सिंह चंदावत, रविंद्र सिंह राठौर सहित मीडिया कर्मी सभी का सम्मान किया गया। महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और यातायात एडिशनल शालिनी राज, बाली एडिशनल एसपी चैन सिंह महेचा की धर्मपत्नी मधु शेखावत और समस्त महिला अधिकारी ने रक्तदान किया। संस्थान के अध्यक्ष अरविंद कछवाहा ने कहा कि शिविर में एमजीएच अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल, उम्मेद अस्पताल, एम्स हॉस्पिटल, रोटरी क्लब, बैंक की ब्लड बैंक की टीम उपस्थित रही और अपनी सेवाएं दी। महेचा ने कहा कि इस रक्तदान शिविर में पुलिसकर्मी, बीएसएफ अधिकारी और यातायात अधिकारी मानवता की सेवा और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए और भीषण गर्मी में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान की पूर्ति की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए जोधपुर के डॉक्टरों की निगरानी में हेल्थ चेकअप कर एसी हॉल में रक्तदान लिया गया। जोधपुर के सभी युवा और रक्तदाताओं से अपील की गई कि इस पुनीत सेवा कार्य में संस्थान के पदाधिकारी, समाज सेवी, रक्तवीर, पुलिस पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। भरतपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भरतपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भरतपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने बताया कि भरतपुर शहर ही नहीं बल्कि जिले में चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है पुलिस और पुलिस का ध्येय आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखना है। पैदल मार्च कुम्हेर गेट से प्रारंभ होकर कोतवाली, गोवर्धन गेट, बिहारी जी मंदिर और चौबुर्जा चौराहा से होते हुए मथुरा गेट तक पहुंचा और राजेश कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पैदल मार्च के दौरान दुकानदारों, व्यापारियों, राहगीरों से संवाद किया। लोगों को कहा कि पुलिस हर पल जनता के साथ है, अपराधियों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। पैदल गश्त के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार यादव, सहायक पुलिस अधीक्षक आशिमा वासवानी और मथुरा गेट थानाधिकारी हरलाल मीणा, थानाधिकारी अटल बंद हेमेंद्र चौधरी और थानाधिकारी कोतवाली रामनिवास मीणा इत्यादि मौजूद रहे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को जोधपुर प्रवास पर रहे। वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः जोधपुर पहुंचे। जोधपुर आगमन पर सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया और विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता की। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देवनानी सायंकाल जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना हुए। भाई साहब नमस्कार। साहब नमस्कार।
सर 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 हुकम साधारण सर साधारण सर 2 मिनट जोधपुर पधारे हैं आप हम भी इंतजार कर रहे थे साहब आए। देवभूमि से वीरों की भूमि में पधारे हैं आप। सर वर्तमान परिस्थितियों में कुछ जैसे नए विधायक पहली बार आते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास विधानसभा अभी तो जनगणना हो रही है, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, तब जो आएगी उसके बाद करेंगे। कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में पास हो जाते हैं, तो उनको समितियों के समक्ष रखा जाता है, तो क्या उन समितियों को अधिकार दिया जाएगा? समितियों के पास वैसे ही पर्याप्त काम है और जब इस प्रकार की डिमांड आएगी उस पर भी विचार करेंगे। अभी तो विधेयक के लिए पर्याप्त विधानसभा चल रही है, उसमें मेरे आने के बाद मैं तय किया है कि एक दिन में 2 विधेयक से ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। पूर्व में तो एक बार ध्यान है, पूर्व सरकार के समय एक ही दिन में 9 विधेयक भी पारित हुए थे, वो परंपरा मैंने समाप्त कर दी। इस बार तो अमृत काल है और उस अमृत काल में कोई नए काम भी करेंगे। और ये पहला कार्यक्रम हम जुलाई के द्वितीय सप्ताह में करने वाले हैं और उसमें दोनों ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति भी हैं स्वामी राधाकृष्णन जी, तो उस कार्यक्रम में रहेंगे। सर ये तकनीक का आप उपयोग कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच गया काम? जिस तरह की विधानसभा में पेपरलेस किया गया विधानसभा में काफ़ी हद तक पहुँचा है। इस समय सारी कार्रवाई पेपरलेस के माध्यम से हो रही है। लगभग 75% से अधिक विधायक उसका उपयोग पूरा कर रहे हैं और अब तो डिजिटल सिग्नेचर भी कमेटियों की मीटिंग में होने शुरू हुए हैं। स्वागत कक्ष को भी डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि पास के लिए कभी भी पेपर का उपयोग न हो। सर मुख्यमंत्री या राज्यपाल एक गरिमामय पद है, उसके लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं, क्या आप क्या कहना है इस पर? नहीं, किसी ने किया मत होता, जैसे हनुमान बेनीवाल वगैरह करते रहते हैं। हमेशा लोकतंत्र में मर्यादाओं की बहुत बड़ा महत्व है। ये चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल या मुख्यमंत्री हो, उनके प्रति सम्मानजनक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। साधारणतया लोग जो नहीं करते वो लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। क्यों कोई भी हो, अगर एक बार राज्यपाल बन जाते हैं या लोकसभा का स्पीकर बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ये पूरे देश और राज्य के होते हैं, किसी व्यक्ति पार्टी के नहीं। सर इसे गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सर हर बार विधानसभा में आपका नवाचार देखने को मिलता है, तो इस बार कुछ नवाचार के लिए ये बाकी है ना, अभी हमने वहाँ पर गेटों के नाम चेंज किए हैं। जो बाहरी परिसर है उसका भौगोलिक दृष्टि से हमने नाम रखे हैं। टुंडार, मारवाड़, मेवाड़ आदि नाम से 8 गेटों के नाम रखे हैं और अंदर जो है उसमें कर्तव्य पथ भी का नाम रखा है, साथ में सुशासन द्वार भी रखा है, शक्ति द्वार भी रखा है। निश्चित रूप से ये एक नवाचार है। दूसरा, आज तक विधानसभा का कोई लोगो नहीं था, इस बार राजस्थान विधानसभा का पहली बार लोगो बना है। इस लोगो में अशोक स्तंभ भी है और खेजड़ी का पेड़ है और उसमें अपना राज्य पशु भी है, ऊँट, और राज्य पक्षी भी है और साथ में उसमें राष्ट्राय धर्मार्थ विधानाम का उद्घोष भी है। मैं समझता हूँ ये भी 75 साल में पहली बार है। सर आप इतने दम से विधानसभा अध्यक्ष भी हो, विधायक भी रहो, क्या विधायकों द्वारा इस तरीके से पेट्रोल छिड़क कर जो दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है उससे क्या? लोकतंत्र में अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से ही करनी चाहिए। थैंक यू सर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीर पठान ने आज जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। जोधपुर कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री पठान ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार जनता को महंगाई की मार रही है। आज ही सुबह रसोई गैस के दामों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक तरफ जनता बेरोजगारी से परेशान है तो वहीं अब उन्हें महंगाई की दुगनी मार मारी जा रही है। प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने लोगों को अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें तो वही हमारे पुराने दिन चाहिए जब पेट्रोल 60 रुपए
लीटर था। पठान ने कहा कि राजस्थान में तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची। कौन फैसला ले रहा है कुछ नहीं पता। दिल्ली से पर्ची आती है, यहाँ पर फैसला लागू कर दिए जाते हैं। राजस्थान में जनता आज पानी और बिजली के संकट से त्रस्त है। किसानों को भीषण गर्मी में सिंचाई के लिए प्राप्त बिजली नहीं मिल रही है पर्याप्त, और शहरों में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और राजस्थान के मंत्री और विधायकों की अपनी ही सरकार में नहीं चल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार का नौकरशाही पर कंट्रोल नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। पठान ने कहा जनता राजस्थान में बदलाव के लिए तैयार बैठी है और 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का राजस्थान से सफाया होगा। 2029 में केंद्र से भी मोदी सरकार की विदाई तय है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा सरकार ने खेलों का बेड़ा गर्क किया है। प्रेस वार्ता में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जफर खान मारवाड़, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीषा पवार और प्रवक्ता संजय गौड़ सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मोत्सव पर खेल प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के विजेताओं और उप विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। देखिए, वो मामला हमारे जो केंद्रीय जो नेतृत्व है वो तो तय करेगा, लेकिन इस बात से ये साबित है कि देश का युवा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से त्रस्त है, परेशान है, और ये सरकार पूरी तरीके से विश्वास खो चुकी है। देश का युवा, नई पार्टियां बनेगी, नए सोशल एक्टिविस्ट आएंगे, लेकिन उन सबका एक ही मुद्दा होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी जी जवाब दो। ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, उस धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़ेगा। ये आज ये चिंगारी लगी है, ये आग बनेगी और देश का जो जैन जी है वो रोडों पे आएगा। और क्योंकि ये सिर्फ इस साल का नीट का ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपको पता है, इसके पहले भी घटनाएं हुई थी, लेकिन ये छुपा दी गई थी सरकार गैर जिम्मेदारी तरीके से काम कर रही है और इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसके अंदर सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। आप मिलकर करोगे तो ज़्यादा दबाव बनेगा ना। वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को उसका अंदर फैसला लेना है। हमारा मकसद ये है कि जो मंत्री ने इसके अंदर, हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इसके अंदर मंत्री इन्वॉल्व था। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पेपर लीक किया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में इसके जो कल्पित थे या जो भी लोग हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे। तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनको जिम्मेदारी लेते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये जो इनिशिएटिव है, इससे आप कितना सहमत है, असहमत है? जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन किया गया, धरना किया गया, ये पूरे देश में होना चाहिए। आपको पता होगा कि NSUI और यूथ कांग्रेस पूरे देश के अंदर लगातार, कभी भोपाल में, कभी इंदौर में, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली की सड़कों पे, कभी देहरादून में, रांची में लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि आज जिस लेवल पे मीडिया को उन धरने और प्रदर्शन को, यूथ का जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, वो जिस लेवल पे बताना चाहिए उसको नहीं बताया जा रहा। जहाँ 50-50 हज़ार लोग युवा आके इस सरकार की ये जो कारगुजारियाँ हैं इनको एक्सपोज करने के लिए युवा आ रहे हैं, उनको पिटा जा रहा है, लाठियाँ मारी जा रही है, वाटर कैनन इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 डिग्री में वो लोग आके 11 बजे से 4-4 बजे तक वो लोग बैठ रहे। तो इसका मतलब ये है कि पूरा देश में गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ, और देश का युवा, देश की जनता इस सरकार को माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने नीट का तो किया ही है, महंगाई बढ़ रही है, नीट का क्या, देश का लगातार पूरी दुनिया के अंदर देश की रेपुटेशन भी खराब हो रही है ये नीट के पेपर की। अच्छा सर, आप कह रहे हैं, अरे राकेश जी एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 10 पैसे बढ़ते थे तो भी लोग सड़कों पे आ जाते थे, अब तो 29 रुपये बढ़े, आप तो सड़कों पे आए नहीं, तो दिखाए किसको मीडिया? पूरा देश लगातार कांग्रेस कहाँ सड़कों पे दिख रही है सर? हर जगह पे दिख रही है। कल भी आप अभी खुद ही कह रहे हो लोग आ ही नहीं रहे सड़कों पे। नहीं, लोग आ रहे हैं। अभी आपने 2 मिनट पहले ही कहा कि लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं। नहीं, आम जनता भी, पहले एक टाइम होता था कि जब धरना प्रदर्शन होता था, लोगों का करियर दांव पे लग जाता है, 5 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन सरकार अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती।
सरकार बोल रही है हमारे परंपरा ही नहीं है इस्तीफा लेने का। अरे आपके मंत्री बेईमानी करे, आपके मंत्री उलूल जुलूल बातें करे, आपके मंत्री करप्शन में इन्वॉल्व हो, लेकिन आप उसको हटाने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का युवा कांग्रेस, NSUI और जितने भी सामाजिक संगठन है और खेल हमारा स्पोर्ट्स सेल, हम लोग जब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग नहीं ले लेंगे। उसके लिए लगातार प्रदर्शन कांग्रेस पूरे देश भर में चला रही है और जिम्मेदारी लेते हुए सरकार को उसका इस्तीफा लेना चाहिए। उसके लिए सरकार प्रधानमंत्री को अपना बयान देना चाहिए। वो मन की बात तो कर रहे लगातार, लेकिन लोगों के मन की बात नहीं सुन रहे। तो गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। आज महंगाई आपको पता है कि कितनी बढ़ रही है और आज हमको फिर एक इनाम मिला है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, घरेलू गैस टंकी पे 29 रुपये आज बढ़ गए। एक टाइम ऐसा था कि अगर 10 पैसे 25 पैसे बढ़ जाते थे तो पूरा देश का युवा रोडों पे आ जाता था। लेकिन इस सरकार ने पता नहीं क्या लोगों को गुमराह कर रखा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी और बातों पे, कभी हिंदू राष्ट्र पे। सरकार देश को लगातार गुमराह कर रही है, देश में नफरत फैला रही है, जो मुद्दे हैं उनसे भटका रही है। लेकिन देश के हमारे जो नेता है राहुल गांधी, जो विपक्ष की आवाज़ है, उन्होंने एक बात कही है कि आने वाले वक्त के अंदर देश की स्थिति और ख़राब होगी, क्योंकि आपको पता है कि रुपए की वो गिर रही है, 97 रुपीज़ का हो गया, रुपये का डॉलर हो गया है। महंगाई लगातार आसमान को छू रही है। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश के लोग विदेशों में जाके नागरिकता ले रहे हैं, तो ये इसके लिए प्रधानमंत्री बात नहीं करते। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मेलोनी के साथ जाके मेलोडी उसको गिफ्ट करते हैं, दुनिया से कहते हैं कि आप ट्रेवल मत करो, नेक्स्ट डे 8000 के प्लेन में बैठ के विदेश चले जाते हैं। तो उनकी कसनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। वो तो आपको पता है वैसे भी बायोलॉजिकल है, वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल नहीं हूँ मैं, तो इस तरह की वो बातें करते हैं। राजस्थान के अंदर भी ये जो राजस्थान सरकार है पूरे हर मामले में ये पूरी तरीके से फेल हो गई है। राजस्थान की जनता इनको उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान के खिलाड़ी। डोगरा स्पोर्ट्स क्लब और रिधिमा स्पोर्ट्स क्लब ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट में कुल 12 पारियां होनी है। पहले चरण में 6 पारियां पूरी हो चुकी हैं और दूसरे चरण की शुरुआत आज वेद शर्मा इंचार्ज बीजेपी सभी सेल जम्मू एंड कश्मीर ने की और उनके साथ चरणजीत सिंह रेना डायरेक्टर सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक, HS पप्पी इंचार्ज माइनॉरिटी मोर्चा जम्मू एंड कश्मीर और अमित मनहास कन्वीनर लीगल सेल जम्मू एंड कश्मीर भी मौजूद थे। स्पोर्ट्स सेल के एग्जीक्यूटिव मेंबर अजय शर्मा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। डोगरा साहब के नाम से शुरू हुई थी, डोगरा साहब ने इसको शुरू करवाया था। उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ इसको, क्योंकि जम्मू के जो बच्चे पहले गेम्स में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे, तो उनके प्रयासों के कारण जो है ये क्रिकेट का मैच जम्मू में शुरू हो पाया। तो इस टूर्नामेंट में टोटल 12 ये मैचेस करवाते हैं। 6 मैच हो चुके हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में 6 मैच होने हैं, जो 7वां मैच आज से शुरू हो रहा है। तो मैं डोगरा साहब को आज सच्ची श्रद्धांजलि यही देता हूँ कि उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे खेलों में हिस्सा लें, पढ़ाई में हिस्सा लें, आगे बढ़ें। जिस तरीके से पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी भी खेलों में बहुत रुचि रखते थे, इस तरीके से डोगरा साहब ने भी बड़ी रुचि रखी है। हम सब का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को जितना हो सके उनकी हेल्प करें, उनकी सपोर्ट करें, ताकि जम्मू का भी नाम रोशन हो। और स्पोर्ट एक ऐसी गतिविधि है जिससे मेंटली आदमी फिट रहता है, एक एक्टिव फिज़िकली फिटनेस आती है। ये नहीं है कि हम अवार्ड जीत कर ही आएंगे तो गेम्स तभी मानी जाएगी। गेम में पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो बच्चा फिज़िकली फिट है, नशे से दूर रहता है, पढ़ाई में अच्छा रहता है, कारोबार में अच्छा रहता है, माँ बाप की सेवा करता है। तो एक अच्छा सिद्धांत होता है जो एक स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कबड्डी हो, या लोकल हमारी जितने भी दंगल हो, कुछ भी किसी न किसी में वो पार्टिसिपेट करे, ताकि सुबह उठ के व्यायाम, रेस, रनिंग, सारा कुछ अपनी फ़िज़िकली एक्टिविटी को फिट रखेगा। तो हमारा यही प्रयास है, यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है
कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें स्पोर्ट्स के प्रति। ऋषि कुमार की रिपोर्ट।